जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में कृष्ण ही हैं। इसका तात्पर्य ये है कि एक कृष्ण के सिवाय और कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण समग्र हैं और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा कृष्ण की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। 7वें अध्याय में कहा है, परा और अपरा प्रकृति दोनों भगवान से अभिन्न हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है, वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं जो मेरे बिना, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। कृष्ण ने 20वें से 39वें श्लोक तक अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया है। यहाँ कृष्ण समस्त विभूतियों का सार बताते हुए कहते हैं कि मैं सबका बीज हूँ, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूँ। संसार में जड़ चेतन, स्थावर जंगम, चर अचर आदि जो कुछ भी है वो सब मैं ही हूँ। इस मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां, मन, बुद्धि जहाँ कहीं भी जाएं अथवा मन बुद्धि में संसार की जो भी बात आए उसे कृष्ण का ही स्वरूप माने। ऐसे मानने से साधक को कृष्ण का ही चिंतन होगा, क्योंकि तत्व से कृष्ण के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। 4 प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जरायुज, जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, गाय, भैंस आदि। अंडज, अंडे से पैदा होने वाले जैसे सांप, गिलहरी, पक्षी आदि। उद्भिज, पृथ्वी का भेदन कर ऊपर की ओर निकलने वाले जैसे वृक्ष, लता, दूब आदि। और स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले जैसे जूं, लीख आदि। और वर्षा में जमीन से पैदा होने वाले कीचुए आदि। इन 4 स्थानों में 84 लाख योनियां होती हैं। इन 84 लाख योनियों के अलावा देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच आदि कई योनियां होती हैं। इन संपूर्ण योनियों के मूल बीज भगवान श्री कृष्ण हैं। तात्पर्य ये है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सब का बीज एक ही है, वासुदेवः सर्वम। लौकिक बीज से तो एक प्रकार की ही खेती होती है, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, परंतु कृष्ण रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है और उसके बाद भी उसमें कोई विकृति नहीं आती, क्योंकि वो अव्यय बीज